ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा। नारद मुनि ने अत्यंत जिज्ञासु भाव से श्रीहरि से पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आप योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवसेनी एकादशी कहते हैं। कृपया करके इस व्रत का रहस्य, उसका महत्व और उससे जुड़े नियम विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का काल चातुर्मास कहलाता है। यह समय मेरे शयन का होता है। इस दौरान मैं योग निद्रा में रहता हूँ और सृष्टि के सूक्ष्म संचालन में लीन रहता हूँ। देवता भी इस समय विश्राम करते हैं, अतः यह समय तप, व्रत, सेवा और संयम का माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा, एक बार देवताओं और असुरों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। असुरों के बढ़ते अत्याचार को देखकर मैं युद्ध हेतु प्रस्थान कर गया। युद्ध महीनों चला। वापस आकर जब मैंने देखा कि प्रजा अशांत है, ऋषि मुनि तप नहीं कर पा रहे हैं और लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, तब मैंने संकल्प लिया, अब मैं 4 मास के लिए योग निद्रा में जाऊंगा और अपनी आंतरिक शक्तियों से धर्म को जागृत करूंगा। तब से आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसेनी एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन से चातुर्मास व्रत आरंभ होता है। भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया, इस व्रत में 4 मास तक पवित्र आचरण, सात्विक भोजन, सत्य वचन और सदाचार का पालन करना चाहिए। आषाढ़ मास में बैंगन, कटहल, शराब, मांस, प्याज, लहसुन का त्याग करें। श्रावण मास हरी सब्जी का त्याग, भाद्रपद मास दही, उड़द व खटाई का त्याग, आश्विन मास में मूली, चावल और तिल का त्याग। जो श्रद्धा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह दशाश्वमेध यज्ञ के पुण्य के समान फल पाता है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो इस दिन उपवास करता है, रात्रि में जागरण करता है, श्री हरि का नाम लेता है, उसे सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल मिलता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। काशी के विश्वनाथ नामक एक विद्वान ब्राह्मण थी। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को एक कथा सुनाई। काशी के विश्वनाथ नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे प्रति वर्ष चातुर्मास का व्रत रखते थे। उन्होंने जीवन भर सत्य, संयम, उपवास और सेवा का पालन किया। जब उनका अंतिम समय आया तब श्री हरि स्वयं अपने वाहन गरुड़ पर आ गए और कहा, हे विश्वनाथ, तुमने मेरे योग निद्रा के समय मुझे भी ना छोड़ा, अब मैं भी तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। मेरे लोक में तुम्हारा स्वागत है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे नारद, जो व्यक्ति देवसेनी एकादशी का व्रत करता है और चातुर्मास के 4 महीने संयम से जीवन बिताता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि प्राचीन समय में अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक निर्मल आत्मा रहा करता था। उसका नाम था नागदत्त। वह निर्धन था लेकिन अत्यंत श्रद्धालु शिव भक्त। उसका जीवन तप, साधना और भक्ति से भरा था। नागदत्त का नियम था, वह प्रतिदिन महाकालेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। एक वर्ष आषाढ़ मास का आरंभ हुआ। नागदत्त ने इस मास को शिव मास मानकर कठोर नियम ले लिया। प्रातःकाल नर्मदा स्नान, निर्जल उपवास, भगवान शिव को बिलपत्र, धतूरा, आग, जल और भस्म अर्पित किया। एक समय फलाहार करना। उसने पूरे मास में एक दिन भी नियम नहीं छोड़ा। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी की रात्रि को जब नागदत्त महाकालेश्वर मंदिर में जप कर रहा था, तब कुछ दुष्ट तांत्रिकों ने उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उसे मंदिर के बाहर खींच लिया और कहा, हम महाकाल की बलि देंगे, तू उनके प्रिय है, तू ही आज हमारा यज्ञ पात्र बनेगा। नागदत्त शांत रहा और बोला, यदि मेरी आषाढ़ मास की सेवा भगवान शिव ने स्वीकार की है तो वे स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। तभी मंदिर के अंदर से प्रचंड तेज निकला। भगवान महाकाल स्वयं त्रिशूल धारण किए हुए उनके स्वर गूंजे, हे पापियों, मेरे भक्त को स्पर्श भी नहीं कर सकते तुम। यह आषाढ़ मास में जो मेरी सेवा इसने की है वह त्रिलोक में मुझे प्रिय है।
यह भक्त मृत्यु के पश्चात मेरे धाम महाकाल लोक में स्थान पाएगा। दुष्ट भस्म हो गए। नागदत्त शिव चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ मास में जो कोई भी भगवान शिव की आराधना करता है, विशेष रूप से त्रयोदशी, प्रदोष और सोमवार के दिन, वह पुण्य के अधिकारी होकर शिव लोक या विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ मास केवल विष्णु उपासना के लिए नहीं, यह शिव भक्ति के लिए भी परम उपयुक्त है। इस मास में बिल पत्र अर्पण, रुद्राभिषेक, प्रदोष व्रत और सोमवार व्रत का अत्यंत महत्व है। एक सच्चे शिव भक्त की भक्ति का फल स्वयं महाकाल देते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।